So, good evening, everyone. I welcome you all in this session. So, somebody was just asking, पिछली बार वाला session होगा या कुछ नया होगा? So, well, it's going to be application of what we learned last time. कि अपने I think how many of you were able to figure out कौन सी personality है? Come on, chat box active करो. How many of you were able to find out personality trait क्या है आपका? चलो, let's start the session now, right? So, well, good evening, everyone. Just type the word ready in the chat box if you're all ready. Yes. Yeah. कुछ different होगा, Simran. It's going to be a little different from last time. Yes. So just type the word ready in the chat box, everybody. I'm waiting for you all. Give me a signal and I'll start. Thank you, Vibha. Others, type the word ready. Come on. Yes. Thank you, Anjali. Thank you, Priyanka, Niranjana, Shweta, MCS, Muzaffarpur, Ramratan, Simran, Jyoti. Thank you, thank you. Chalo, we've got enough readies now. Let's start the session now. Yes. So I'll just share my screen. Is the screen visible to you all? Is it visible? Yes. Chalo. Good evening, everyone, and I hope all of those who attended last time. Which language do you prefer? English में या हिंदी में? कौन सी language में start करूं? एक बार बता दो मुझे. Quickly, come on. English, both. Okay, mixed language में बात करो. Okay, okay, fine. हिंदी, okay. दोनों languages में करूंगी, right? Both languages, okay. हिंदी, all right, all right. So आज जो सेशन हम करने वाले हैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. इसमें 4 P's ऑफ पर्सनालिटी हमने बहुत डिटेल में लास्ट टाइम समझ लिया है. सो वी विल गो इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन. एक टूल आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ सब अपनी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट को असेस करेंगे. एक्चुअली क्या है ये 4 P's ऑफ पर्सनालिटी? Before I start with this session, I would just like to give you a small introduction about myself. So about 18 years मैंने एक कंपनी के साथ काम किया जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे वर्क करती थी, राइट? सो वेल पूरा जो उसमें बहुत डिटेल में जाके और उनके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते थे बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए. सो इसकी नीड कैसे महसूस हुई कि मेरे खुद के बच्चे छोटे थे और मैंने रियलाइज करा कि जो कन्वेंशनल तरीके जो हमारे पेरेंट्स यूज करते थे वो अब चलने वाला नहीं है काम. मतलब जनरेशन डिफरेंट हो गई है और डेफिनेटली कुछ साइंस कुछ अप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें अपने बच्चों को ठीक तरीके से पालना है. तो दैट इज व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड कि मैं पेरेंटिंग कोच बनी, कंसंट्रेशन एनहांसमेंट कोच बनी और मैंने जैसे जैसे उनकी स्टेजेस बड़ी होती गई करियर स्ट्रेटेजिस्ट बन गई, राइट? जैसे जैसे मेरे बच्चों की नीड आ रही थी उनके साथ साथ मैं भी ग्रो करती गई. सो 4 P's ऑफ पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है इन द सेंस की पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट इज अ पर्सनैलिटी. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है कि अगर हम पर्सनैलिटी समझ लें. बिफोर आई स्टार्ट सब लोग अपने मोबाइल्स जो है उनके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, कैमरास ऑन रखो, क्योंकि जितने कैमरास आप ऑन रखते हो जब आप एक्टिवली बैठते हो डेफिनेटली हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे होती है. क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में टच करेंगे, राइट? सो जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, व्हाट इज अ पर्सनैलिटी? क्या होती है एक पर्सनैलिटी? कम ऑन. चैट बॉक्स एक्टिव रखिए.
आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों के कैमराज ऑन है। काफी लोगों के कैमराज ऑन है। वंडरफुल। सो क्या होती है पर्सनालिटी? ओवरऑल डेवलपमेंट, यस। बेसिकली पर्सनालिटी इज मैम आपका व्यक्तित्व, यस। पर्सनल एबिलिटी पर्सनालिटी के थ्रू हम खुद रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन नेचर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनालिटी। ओके, कैरी ऑन, बताते रहिए। The combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. She has a sunny personality that was very engaging, similar character nature. Okay. Define overall views of individual. Good evening, ma'am. Okay, Indu. So behavior, feelings of a person. Outlook होता है या अंदर का कुछ होता है? दोनों. Overall personality. Actually जो हमारा outlook है, that is a representation of what is happening inside our mind. तो दोनों. इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोग क्या दिखते हैं? चंदन अरोड़ा जी, आप अपना डिवाइस चेक कीजिए। आई थिंक एवरीबडी कैन लिसन। ओवरऑल डेवलपमेंट, यस, वंडरफुल, यस। फीलिंग्स, बिहेवियर, यस, यस, एब्सोल्युटली। पर्सनालिटी is a thing which represents your characteristic feature and your habits and thinking internally and externally. Wonderful, Madhu Chanda, wonderful. इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, वंडरफुल। आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी पर्सनालिटी क्या है, राइट? सो पर्सनालिटी जैसे हम देखते हैं, कुछ तरीके से हम लोग सेम है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Shuvanya, Bhuvan is saying I'm not audible. Different qualities of a person character. Audible. Okay, wonderful. So then you have to check your device. Thank you everybody. So well, so in some ways we are all the same. कुछ तरीके से हम लोग सेम है, और येट कुछ तरीके से हम लोग बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? यूनिक है हम लोग। सो पर्सनल एबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन, यस, ओके। फीलिंग्स, बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग, वंडरफुल। सो वेल, एक बात मैं एक इंसान से कहती हूँ, एक बिल्कुल अलग जवाब आता है, और वही बात, सेम बात मैं किसी और से कहती हूँ, बिल्कुल अलग जवाब आता है। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? मतलब दोनों ने अलग अलग सुना, इसलिए अलग अलग जवाब आया। आई मीन उनकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे है, राइट? व्हाट वन पर्सन हैज अंडरस्टूड एंड व्हाट द अदर पर्सन हैज अंडरस्टूड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, राइट? तो कुछ हम लोगों में, हमारी पर्सनालिटीज में होता है। आप देखिए, जब आपसे कोई बात कही जाती है, आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो एक्चुअली हमारी पर्सनालिटीज यूनिक है, हमारी पर्सनालिटीज डिफरेंट है, इसीलिए हम लोगों के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। एक ही बात किसी को बहुत अच्छी लगती है, और एक ही वही बात किसी और को बहुत बुरी लग सकती है। आई मीन कुछ डिफरेंस पर्सनालिटी के अंदर ही होता होगा ना, तभी तो डिफरेंट रिएक्शन आता है, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज अ डिफरेंट स्टाइल of thinking, feeling, and acting. So how you think, how you feel, and how you act. आप सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हो, और एक्ट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनालिटी डिफाइन हो जाती है। तो डिफरेंट पर्सनालिटी की थ्योरीज आई। इनफैक्ट सबसे पहले डॉक्टर मास्टर ने रिकॉग्नाइज करा, इन्होंने एक बुक भी लिखी, इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल, राइट? इन्होंने 4 बिहेवियर के पैटर्न्स के ऊपर इन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिफाइन करा, और डिस्क पर्सनालिटी ट्रेट की डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टेडी एंड कंप्लायंट, मतलब 4 तरीके से, 4 कैटेगरीज में बिहेवियर के हिसाब से एक पर्सनालिटी को डिफाइन करा। इनकी ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। फिर डॉक्टर गैरी कोचर ने इसी को, सेम कॉन्सेप्ट को बर्ड्स के साथ आइडेंटिफाई कराया एज एन डोमिनेंट। अच्छा, डव, डव क्या पर्सनालिटी लग रही है आपको? डोमिनेंट, पीस वाला, है ना, स्टेडी पर्सनालिटी। आउल, वाइज वाला, कंप्लायंट। पीकॉक कैसी लग रही है? इन्फ्लुएंशियल, कि भाई वो इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। और ई जो है डोमिनेंट, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट? देन केम अनदर थ्योरी। अब सारे कॉर्पोरेट्स के लिए एक अलग थ्योरी आई। डॉक्टर ब्रायन फ्लैनेगन ने क्या करा, इसको, इसी थ्योरी को अलग तरीके से एक्सप्रेस करा, कि बोल्ड,
वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, वो हो गया आपका डोमिनेंट। एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव जो होगा वो प्रोसेस सीकर हो गया। टेक्निकल और आइडियाज वाला, और सिंपैथेटिक। मतलब चार तरीके से कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी कैसी स्ट्रैटेजीज होती है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कॉर्पोरेट्स के हिसाब से वो रेलेवेंट था। सो बुक नेम, इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल। यू वांट मी टू शो यू द स्लाइड अगेन? इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल बाय डॉक्टर मास्टर। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। जितना डिटेल में हम जाएंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी डेफिनेटली। सो इट्स गोइंग टू बी इन आवर इंटरेस्ट ओनली। अब 4 Ps ऑफ पर्सनालिटी को मिस्टर मनीष शर्मा ने एक अलग तरीके से डिफाइन करा। तो इन्होंने क्या करा, अब इसी को 4 कैटेगरीज में डिफाइन करा। सेम थ्योरी चल रही है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर होती जा रही है और रिफाइन होती जा रही है। सो लाइक फर्स्ट वाज द पावर सीकर, जो हमारा डोमिनेंट था। पावर सीकर मतलब हमेशा पावर ढूंढता है। प्रेज तारीफ मांगता है। पीस शांति मांगता है। और प्रोसेस सीकर क्या है? आपका कंप्लायंट आउल पर्सनैलिटी। राइट। सो जो ये रिस्पॉन्सिव होते हैं बहुत ज्यादा, ये पावर सीकर और प्रोसेस सीकर, और प्रेज सीकर और पीस सीकर, इनकी रेस्पॉन्सिवनेस थोड़ी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी। इन दोनों का, पावर और प्रोसेस सीकर का, टास्क काम पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है। और प्रेज सीकर और पीस सीकर वालों का रिलेशंस के ऊपर बहुत ध्यान रहता है। राइट। सो दिस इज one trait that we have just shared with you. So now we will go into the detail about all these personalities. तो पावर सीकर अब 3 तरह के होते हैं: फोर्सफुल, माइल्ड और फाउल। फोर्सफुल मतलब हर बात को जोर से, फोर्स के साथ मनवाने वाला। राइट। माइल्ड डोमिनेंस, फोर्सफुली नहीं मनवाएगा बट लॉजिक के साथ समझा के अपनी बात मनवा लेगा। सामने वाले को ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो कोई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फाउल डोमिनेंस में शो करेगा कि है वो डोमिनेंट, बट एक्चुअली वो डोमिनेंट नहीं है। मतलब वो झूठा है। राइट। झूठी मोटी वो एक्टिंग कर रहा है डोमिनेंट बनने की, बट वो है नहीं एक्चुअली। राइट। तो 3 तरह के डोमिनेंट ट्रेड्स आप देखोगे पर्सनालिटीज के अंदर। अब पावर सीकर क्या है? ये डोमिनेंट होगा और चैलेंजेस बहुत पसंद करता है, डिसीजन बहुत आराम से ले लेता है और डायरेक्टली बात करता है, जो कभी कभी लोगों को लग जाती है। ब्लंट होते हैं, मतलब एकदम कड़क तरीके से जो साफ साफ कह देते हैं ना जो लोग, वो जिद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं। दे कैन लूज साइट ऑफ अ बिग पिक्चर, मतलब कि एक बड़ा गोल है और उसका मतलब जो उसका विजन है वो लूज कर देते हैं। और सामने वाले की जो जरूरत है उसके लिए कभी कभी ये इनसेंसिटिव नजर आते हैं, क्योंकि अपनी बात बेधड़क कह देते हैं। किसी को क्या बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो चाहता क्या है, उसकी परवाह नहीं है। और ये नेचुरल अचीवर्स होते हैं, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होती है इनको कुछ भी अचीव करने में। राइट। सो वेल, इसमें क्या है, इस पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर क्या है, जैसे कि सपोज आप लोग कहीं डिनर पे गए हैं, डिनर टेबल पे बैठे हैं। आई एम गिविंग एन एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो एक पावर सीकर सपोज अगर बैठा है तो वो सबको बोलेगा तुम क्या खाओगे? अच्छा। राजनंदिनी आप क्या खाओगे? दाल मखनी। ओके। सुष्मिता शर्मा आप क्या खाओगे? अच्छा, आपको पनीर पकौड़ा खाना है। और किसी और ने बोला कढ़ी खानी है, तो वो बोलेंगे यहाँ का मेथी मलाई पनीर बहुत टेस्टी है। सो वो खाते हैं। तो मतलब वो कोशिश करेगी कि जो वो चाहते हैं बाकी सब लोग मान जाए। राइट। इस तरह से। और फास्ट चलने वाले, डिसीजन फटाफट लेने वाले, इम्पेशेंट, मतलब अभी बोला और अभी वो शुरू कर दे रहा है, वही करना है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके चलो चलो मैं बुक कर देता हूँ ये होटल, वहां पे मैं पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं, बिल मैं पे कर देता हूँ। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इनका गोल हमेशा होता है लाइफ में, बड़े गोल्स, मतलब छोटे मोटे गोल्स में अट्रैक्ट नहीं होते। और ये कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं। आई एम गोइंग फास्ट क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम हमने ये किया हुआ है। राइट। सो अगर किसी को कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ लग रहा है कि आप और डिटेल में जाना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क मी, आई विल स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट अगेन। राइट। सो देन कम्स आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी। अच्छा, पावर सीकर के हम फिर थोड़े थोड़े डिटेल में जाएंगे। एज एन डूज, अगर हमें एक छोटा बच्चा भी हमारे पास, अगर वो पावर सीकर है, अगर हम उससे रेस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे, वो जवाब देगा, गलत तरीके से रिएक्ट करेगा। हम लोग बोलते हैं ना 5 साल का बच्चा भी बात नहीं सुनता,
उसको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ेगा कि अब वो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है और आप चाहते हो कि वो ना करे, तो रेस्पेक्टफुली आपको बोलना पड़ेगा, चलो बहुत हो गया बेटा, चलो अब ये कर ले, या अरे ये क्या करता रहता है तू, ऐसे बोलोगे, दे विल नॉट लिसन टू यू। तो दे डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड, उनको रेस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी, तब आप इनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इनसे रिजल्ट की बात करनी पड़ेगी कि एज एन मार्क्स सपोज आएंगे, जब आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो देखो ना कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको आपकी चॉइस के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आप लाइफ में सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाओगे। आई मीन आपको रिजल्ट दिखा के फिर इनसे बात करनी पड़ेगी अगर कोई काम करवाना है, और टू द पॉइंट बात कीजिए। आप लंबी लंबी बातें करेंगे, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। फिर इनके साथ गोल्स अगर आपको करने हैं, गोल्स की बात अगर करनी है, तो ये अगर आप छोटा मोटा गोल देंगे तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड विद यू। इनको यूनिक गोल्स अचीव करना पसंद है। नई अपॉर्चुनिटीज की बात करें, मतलब एक काम सपोज ये कंफर्टेबली कर लेते हैं, नेक्स्ट कोई और अपॉर्चुनिटी की बात करूं, अगर रिटायर भी हो जाते हैं जब ये लोग, तो ये और किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं या कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इनको जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस है, उनको उनका कंट्रोल चाहिए बात करने में, और ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि ये इवन मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं रहना चाहते कि खुद कुछ करना, इवन मनी वाइज ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अ, किसी तरीके से काम करना है तो भी ये खुद करना चाहते हैं, मैं खुद कर लूँ ये काम। इंडिपेंडेंट रहना इनको पसंद रहता है। अब इनके ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें जो इस पर्सनालिटी वाले लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, एज इन कि कोई भी काम करने जा रहे हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसमें फायदा नफा और नुकसान जो है उसको समझ ले, उसके बाद बोले, क्योंकि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। हमेशा तोल मोल के उसके बाद काम शुरू करें। फैक्ट्स की रिसर्च कर ले काम शुरू करने से पहले, क्योंकि तब नहीं तो रिसर्च के बिना ये लोग गलतियां करते हैं, मतलब जो काम करने जा रहे हैं उसमें कुछ फायदा है या नहीं, तो रिसर्च करने के बाद उस काम को शुरू करें। और इनको बात बात पे आपको समझाना पड़ेगा कि दूसरे की क्या नीड है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब जब बात करते कम्युनिकेट करते, ब्लंट होना ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला हमेशा हर्ट हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं होगा। तो आप बता सकते हो बचपन से, आप इनको जो ऐसे किसी, आप अगर पेरेंट और ऐसे बच्चे से आप डील कर रहे हो, तो आप उसको बताएं, देखो ना आपने बोल दिया, आपने तो बस बोल दिया ना, उसको कितना बुरा लगा होगा। सो शुरू से जब आप इनकी ब्रिंगिंग अप करें, तो ये थोड़े से बेटर होते चले जाएंगे। मतलब अच्छा नहीं है ना कि एक इंसान किसी को हर्ट करता रहे। सो ये चीजें इनकी ध्यान में रखनी पड़ेगी जब हम इनकी ब्रिंगिंग अप करते हैं। नेक्स्ट कम्स अ प्रेज सीकर, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, जो हमारी पीकॉक पर्सनालिटी है, जो हमेशा तारीफ मांगती है। तो इनको बहुत मजा आता है, बातें करना बहुत पसंद है, और सेंटर ऑफ अटेंशन रहना इनको बहुत अच्छा लगता है कि सब इनकी तरफ ध्यान दे। उनका पैशन होता है, एंथुसियास्टिक होते हैं, खुश रहने वाले, पॉजिटिव सोचने वाले, ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं। और इनको कभी कभी लोग कहते हैं कि ये बहुत बातें करते हैं, और बातें करने में ये टाइम और मतलब भूल जाते हैं कि कितना टाइम गुजर गया, या डिटेल में जैसे बात जा रहे हैं तो वो सब भूल जाते हैं। और ये हमेशा खुश रखना चाहते हैं लोगों को, मतलब ये वो लोग हैं जो कोई हर्ट ना हो जाए ना, तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो एज एन अगर ये मॉनिटर बना दिया, तो अगर पावर सीकर को बनाएंगे तो वो उसको बोला गया कि जो बात करेगा उसका नाम लिखना, लिखते जाएंगे सबका नाम। और प्रेस सीकर जाए, बोलेंगे देख तू मेरा फ्रेंड है ना, मैं तेरा नाम नहीं लिख रहा, ऐसे बात करते हैं। ये फास्ट पेस्ड होते हैं, ये भी फटाफट चलने वाले, आउटगोइंग, सोशल, मतलब लोगों से बहुत अच्छा रिलेट करते हैं, तो सोशल तो होते ही हैं। और दूसरों को इम्पैक्ट करने वाले, स्टिमुलेटिंग, कि भाई हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करना अच्छा रहेगा, लोग मतलब पसंद करते हैं इनकी बातों को। ड्रामेटिक होते हैं, थोड़ा सा ड्रामा वाले लोग, और शो ऑफ करने वाले लोग, कि इनके पास मतलब आप देखोगे कि बड़े बड़े घर, बहुत अच्छा डेकोरेटेड कपड़े वपड़े, बहुत शो ऑफ वाले लोग होते हैं। ओपिनियंस में भी ये मतलब ड्रामेटिक होते हैं। एंथुसियास्टिक होते हैं, हाँ, कि भाई बहुत उत्साह के साथ काम करने वाले, और रिस्क लेने वाले भी। तो प्रेस सीकर अगर सपोज वो टेबल पे बैठे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं, उन 3-4 लोगों के बीच में अगर प्रेस सीकर अगर वहां पे बैठा हुआ है, तो इनका क्या फोकस होगा कि
इन्होंने शायद प्रपोज कर दिया कड़ी पकोड़ा खाएंगे, सबने बोला हाँ 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 कड़ी पकोड़ा खाएंगे। तो उसके बाद वो कड़ी पकोड़ा आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सबको उनका आइडिया पसंद आ गया, तो उसमें खुश हो जाते हैं। और अगर कोई हर्ट हो रहा है, ये लोग सेंसिटिव होते हैं, मतलब रिलेशंस में जाते हैं ना बहुत, तो ये कंसर्न्ड होते हैं कि कोई हर्ट ना हो। तुम्हें जो खाना तुम खा लो, कोई बात नहीं, ये चलेगा, मतलब बट इनकी तारीफ कर दो किसी भी बात पे, उस तरह के लोग, राइट। अब इनका क्या है कि फ्रेंडली तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रेज सीकर बच्चा है तो फ्रेंडली होके आप इनसे बातें मनवा सकते हैं। और क्योंकि बातें बहुत करते हैं, इनकी बातें सुननी पड़ेगी आपको, एक्सप्रेस करने का टाइम देना पड़ेगा कि हाँ बोलो, सुनो इनकी बात थोड़ी देर। ये लोग सुनते नहीं है, सुनाने में इनका ज्यादा फोकस होता है, दे आर नॉट गुड लिसनर्स। और इग्नोर नहीं कर सकते आप आपको इन लोगों को एडमायर करना पड़ेगा, इनकी तारीफ तो हर हाल में करनी पड़ेगी। और इनको डर हमेशा क्या रहता है कि मेरा जो इन्फ्लुएंस है, मतलब लोग क्या कहेंगे, या मेरा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, लोग गलत ना समझ ले मुझे, राइट। उसका डर रहता है। जैसे आप सपोज उनसे अगर कह दें कि मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दूंगा, या हम ये शहर छोड़ के ही चले जाएंगे, आपके सारे फ्रेंड्स दूसरे बनाने पड़ेंगे आपको, तो उसका इनको डर रहता है, दे डोंट लाइक दैट। इनको अगर गोल्स आपने देने हैं, अगर अ, ये पीस प्रेस सीकर वालों को, तो इनको जीतना है ना, अगर विक्ट्री की बात करेंगे तो इनको स्टाइल के साथ की अवार्ड सेरेमनी होगी। अरे जब तुम फर्स्ट आओगे स्टेज पे, देखो 400-500 लोग आपके लिए क्लैप करेंगे, वाह कितना अच्छा लगेगा, आपको वो विजुअलाइज कराना पड़ेगा। मतलब स्टाइल के साथ विक्ट्री चाहिए इनको, राइट। और फ्रेंडशिप, लोगों के साथ दोस्ती करने में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, खुश रहने वाले लोग हैं। स्टेटस सिंबल्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, इस ब्रांड के कपड़े, मतलब ये लोग उसके शो ऑफ में फोकस रखते हैं अपना। और पॉपुलैरिटी की, हाँ मुझे इतने लोग पसंद करें, वो इनका फोकस रहता है, राइट। देन कम्स द ब्लाइंड स्पॉट्स, मतलब कुछ चीजें जो इनको इन शुरू से अगर आप इनकी ब्रिंगिंग अप में ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। इनके ब्लाइंड स्पॉट्स एज इन, इनको एक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन प्रेजेंटिंग एक्सप्लेनिंग, मतलब एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्शन के ऊपर फोकस करें ना कि अपने प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन। इसमें एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एज इन अगर मैंने अभी पूछा कि हमें ना ये पर्टिकुलर काम करना है, तो कौन करेगा, तो प्रेस सीकर ने अगर हाथ रेज करा, हाँ मैं करूंगा, तो मैं कहती वाह सब लोग क्लैप करो। उसके बाद जब आपने क्लैप कर दिया, आपने तारीफ कर दी, उसके बाद वो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसका फोकस क्या है, तारीफ, वो उसको पहले मिल गई। तो वो एक्शन हो ना हो, तारीफ तो पहले मिल गई ना, बस हो गया उसका मिशन अकम्प्लिश। तो इनके एक्शन के ऊपर आप तब तक तारीफ नहीं करेंगे जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और वो प्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बातें बहुत करते हैं, जो कहते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूरा कर पाते हैं, राइट। सो वी हैव टू फोकस ऑन देयर एक्शंस, इनका एक्शन होना जरूरी है। सुनने पे इनका ध्यान नहीं होता है, तो लिसनिंग एबिलिटी के ऊपर इनको फोकस करवाना पड़ेगा शुरू से, क्योंकि कंसंट्रेशन कम रहेगा फिर इनका। टाइम और टास्क मैनेजमेंट शुरू से आपको ध्यान दिला के डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये लूज कर जाते हैं उस पॉइंट पे ये लोग कमजोर रहते हैं, राइट। दिस इज अबाउट प्रेज सीकर्स। देन कम्स योर पीस सीकर या स्टेडी पर्सनालिटी। इसमें क्या है, जैसे कि नाम है, शांति ढूंढता है। और ये पीपल ओरिएंटेड, लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और लॉयल, वफादार लोग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और बहुत अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं करते। आपने बोल दिया ना ये और ये काम करना है, वो करेंगे, राइट। और चेंज जो है ये अवॉइड करते हैं। मतलब जैसे आप 75% आ रहे हैं और आप कहें कि अब 85 लेकर आओ, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि क्या क्या फर्क पड़ता है, 75 भी तो ठीक है ना, आ तो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ तो जाते हैं। तो मतलब इनको चेंज किसी भी तरह का पसंद नहीं है। इवन आप इनका जैसे सपोज एक जगह स्टडी टेबल पड़ा है, वो आप उठा के कहीं और रख देंगे, इनको चेंज अच्छा नहीं लगेगा। ना इनको बहस किसी के सामने कन्फ्रंट करना, कि कोई गलती हो गई तो आमने सामने बहस करना, वो सब इनको पसंद नहीं है। ना ये रिस्क लेना चाहते हैं और ना ये असर्टिव होते हैं, बिल्कुल रिस्क लेना इनको पसंद नहीं होता। तो बड़े आराम से चलने वाली पर्सनैलिटी है, कि आपने बोला कि ये काम कर देना, 5 दिन का सपोज काम है, बोलेंगे 20 डेज लगेंगे।
आप बोलोगे ये तो बड़ी जल्दी होने वाला काम है, तो बोलेंगे नहीं, मुझे सोचना भी तो है, प्लानिंग भी तो करनी है, मुझे टाइम लगेगा, राइट? सपोर्टिव लोग हैं, और दे आर गुड लिस्टनर्स, क्योंकि लोगों पे ध्यान है, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। शेयर करने वाले लोग हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और रिस्क अवॉइड करने वाले लोग हैं, ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते, राइट? सो दिस इज अनदर पर्सनालिटी। अब इस पर्सनालिटी के बच्चे को अगर हम ब्रिंगिंग अप इसकी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा पर्सनल होना पड़ेगा, अ, और इसके साथ रैपो बिल्ड करनी पड़ेगी। ये जल्दी से खुलते नहीं है ये, राइट? और जो काम आपको करवाना है वो स्पेसिफिकली बताना है। आपने बोला ना कि 85% चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली बताना है, तो अब इतनी देर आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है, वो बड़ी स्पेसिफिकली आपको बतानी पड़ेगी। और इनके साथ डायरेक्ट पे सामने बहस कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते, ना आप एग्रेसिव तरीके से इनको हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल हाथ नहीं आएंगे ये वाले बच्चे, अगर हम इनको एग्रेसिव अप्रोच के साथ डील करेंगे। अब इनको गोल्स देने हैं, तो ये अगर आप बोलेंगे ना कि ये करना है, तो ये मिल के करने में इंटरेस्टेड होंगे। टीम अकम्प्लिशमेंट, मतलब हम मिल के करेंगे ना, टीम अकम्प्लिशमेंट पे इनका ध्यान होता है। ग्रुप एक्सेप्टेंस की वो जो है, सबको एक्सेप्ट करके चलने वाला है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसके साथ मिल के करेंगे हम। और इनको पावर पावर नहीं चाहिए, बट अगर हाँ मिल जाए तो इनके कुछ रोल्स पे इनको डाल दो, और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो बेबी, अगर इनको आपने मॉनिटर बना दिया, ये अगर क्लास मॉनिटर बन गए हैं, तो ये टीचर को बोलेगी देख लो मैम, आप बोल दो कि इन सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अ, लड़ाई नहीं करना चाहते ना, किसी से शांति वाला बनता है। तो दे आर पीस सीकर्स, दे वांट टू गो स्मूथ, आराम से। और इनके कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, एज इन जो हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इनके साथ इनको ओपन ओपन अप करने में क्योंकि प्रॉब्लम होती है, तो इनको ओपन होना और इनको चेंज के साथ फ्लेक्सिबल होना, मतलब हमें शुरू से इनको करना पड़ेगा कि थोड़े दिन के बाद इनका स्टडी टेबल चेंज कर दिया, बेड की पोजीशन चेंज कर दी, इनको गोल्स देने हैं, तो इनको इनके कंफर्ट जोन से हमेशा निकालना पड़ेगा। ये बड़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब इनको एक तरह से कह सकते हैं ये कैंपर्स है, कि वो वहां जाके अपना कैंप लगा लेते हैं कि बस हाँ अब यहीं पे रहना है कंफर्टेबली। तो अपने थॉट्स, ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनका ओपिनियन है, इनको एक्सप्रेस करना चाहिए, वो हमें इनको बोल बोल के सिखाना पड़ेगा। और जो कंफर्टेबली काम करते हैं ना, धीरे धीरे आराम से, इनका पेस ऑफ एक्शन जल्दी कर लो भाई, मतलब वो आपको शुरू 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 में कह कह के करवाना पड़ेगा, देन इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। सो दिस इज अब ऑल अबाउट अ पीस सीकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेस सीकर, कंप्लायंट पर्सनैलिटी। कंप्लायंट पर्सनैलिटी कैसी होगी? कंप्लायंट पर्सनालिटी भी लॉजिकल होती है, इंटेलिजेंट आउल पर्सनालिटी, और मैथमेटिकली मतलब कैलकुलेशन से चलने वाला, मेथोडोलॉजी को फॉलो करने वाला। और इनको देखा जाता है कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब परफेक्ट काम चाहिए इनको, बिल्कुल ठीक ठीक। हाँ, डिसीजन लेने में स्लो हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी रिसर्च करके तब डिसीजंस लेते हैं, और लॉजिक से, और रिस्क ज्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ डिटेल में जाना इनको बहुत पसंद है। तो अगर हम इनकी बात करें प्रोसेस सीकर की, तो सपोज डोमिनेंट वाले ने खाने के टेबल पे ये कह दिया कि देखो इसमें पनीर पकोड़ा कौन खाता है बाहर आके, पनीर तो वैसे ही सिंथेटिक आ रहा है, तो ये लोग पूछेंगे, तो ये आगे और क्वेश्चन करने वाले, अच्छा तो घर जो दूध आ रहा है वो सिंथेटिक नहीं है क्या? पनीर सिंथेटिक है, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो दूध आ रहा है वो सिंथेटिक नहीं है? तो ये और क्वेश्चन करने वाले। सपोज मम्मा ने कह दिया कि इसके 75% आएंगे, नहीं मम्मा 75% नहीं, 74.8 आए हैं, मतलब एकदम परफेक्ट बात करेंगे, और एकदम टोक भी देते हैं सामने वालों को। सो कैप्शन लैंग्वेज टू इंग्लिश, अरे ओके, इट्स ऑलराइट। सो ये हमेशा आराम से कंजर्वेटिव पेस पे चलने वाले लोग हैं, और फैक्ट्स और डेटा के ऊपर चलने वाले, और टाइम के ऊपर पूरा फोकस होता है, और शो मी टाइप की, जैसे आप बोलोगे कि ऐसा हो गया तो दिखाओ कहाँ पे लिखा है। मैं बोलूंगी कि मैं बेस्ट पेरेंटिंग कोच हूँ, बोलेंगे कहाँ लिखा है, बताओ जरा, किसके हिसाब से? सो यू नो, रिसर्च मांगते हैं हर बात। इवन आप कोई भी बात आप बोलेंगे,
तो उसके ऊपर ये रिसर्च मांगते हैं। आप बताओ कैसे? कैसे बोला ये? और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत क्वेश्चंस। इनके साथ बात करना कई बारी मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। एकदम एग्जैक्ट बात इनको चाहिए, राइट? सो इनके साथ अगर बात करनी है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी प्रेजेंट करने से पहले कि आप श्योर हो, हाँ इसके हिसाब से मैं ऐसे कह रहा हूँ। ये बड़े सिस्टमैटिक और लॉजिकल होते हैं सजेस्ट करने में। और इसके लिए फिर अब इनकी जो वैसे जो प्रॉब्लम है, अगर इनको ऐसा माहौल नहीं मिलता है, जैसे स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट बड़ा सिस्टमैटिक है, टाइम पे मतलब पहुंचना, टाइम पे पीरियड्स चेंज होते हैं, अलग मतलब सब्जेक्ट्स के टीचर्स आते हैं, तो सिस्टम फॉलो करना इनको बहुत इजी लगता है कि अगर टाइम चेंज हो जाता है बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, ये सिस्टम है ना, कोई बात नहीं। बट इनके घर के अंदर वो सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट ना हो तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, एज इन उठने का कोई टाइम नहीं है, कोई कभी भी उठ रहा है या फिर कभी भी खाना खाया जा रहा है, मतलब कोई टाइम नहीं है। तो ये मतलब इनकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है, इनको बहुत मुश्किल होती है ऐसे सर्वाइव करने में, तो इनको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलना पसंद होता है। सो व्हेन डिसएग्रीमेंट वर्क ऑन फैक्ट्स टू कन्विंस, इनसे इनके साथ किसी बात पे नहीं हमारी बात चल रही इनके साथ, तो फैक्ट्स के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा इनको कन्विंस करने के लिए, अदरवाइज ये लोग नहीं समझ पाएंगे। और डोंट क्रिटिसाइज द वर्क ऑलरेडी डन, जो काम पहले ही हो चुका है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। अब इनको गोल्स, इस वाली पर्सनैलिटी को अगर आपको गोल्स देने हैं तो यूनिक अकम्प्लिशमेंट्स, मतलब ये छोटे मोटे गोल्स पे काम नहीं करते। और करेक्टनेस, उस काम कितना करेक्टली किया जा रहा है उसके ऊपर इनका ध्यान रहेगा। और स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबल अकम्प्लिशमेंट्स कि भाई हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे वाले गोल्स दें तो ये उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर इनका काफी ध्यान होता है, हाँ ये पर क्योंकि लोगों से ज्यादा रिलेट नहीं करते, इनकी कई बातें बहुत पसंद नहीं की जाती क्योंकि परफेक्शनिस्ट है, ये काम लोगों से नहीं करवा सकते, डेलीगेट नहीं करवा सकते। तो इनके ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं, जो जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, इनको लोगों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये काम में इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि ये लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। और सारा काम खुद करेंगे क्योंकि परफेक्ट तरीके से चाहिए, सब नहीं करते तो गलतियां निकालते रहते हैं, डेलीगेट करवाना इनके लिए मुश्किल होता है। इनको बोलना पड़ेगा कि डेलीगेट करवा के जब आप काम करोगे तो आप ज्यादा जल्दी कर पाओगे, अकेले क्या क्या करते रहोगे। और अपने ऊपर भी उतने ही क्रिटिकल होते हैं जितने दूसरों के ऊपर होता है, कि अपनी भी उतनी ही ज्यादा गलतियां निकाल लेते हैं जितनी दूसरों की निकालते हैं। तो थोड़ा सा हार्श अपने पे भी थोड़ा सा कम हो और दूसरों पे भी थोड़ा कम हो, ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देन दे विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। अब इसमें कुछ पर्सनालिटीज के कॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे, एज इन एक पर्सनालिटी नहीं होती। Personality has power to uplift, power to depress, power to curse, and power to bless. Yes, definitely. Thank you, Nimit. Wonderfully said. So, अब कॉम्बिनेशंस हैं कि एक डोमिनेंट वाला इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, और जब वो ऐसा होगा तो वो परसुएड, मतलब पीछे पड़ के काम करवा, परसुएड करवा सकते हैं, परसुएसिव पर्सनालिटी बन सकती है। इन्फ्लुएंशियल वाला स्टडी के साथ दो पर्सनालिटीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जब ऐसा होगा तो वो रिलेशन बिल्डर होगा, अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकता है। और फिर स्टडी और कंप्लायंट अगर एक साथ होंगे तो ये अच्छे कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर डोमिनेंट और कंप्लायंट मिल जाए तो ये अच्छे इम्प्लीमेंटर्स बन सकते हैं। सपोज अगर एक डोमिनेंट पर्सनालिटी और ये चारों पर्सनालिटीज अगर आईएएस ऑफिसर्स बन जाए, तो हम उनसे पूछे कि आप क्यों बनना चाहते थे, डोमिनेंट वाला फटाफट काम में कुछ चेंज कर देगा कि मुझे ये करना था, मुझे ये काम करना था, तो हाँ अब मैं पावर में हूँ तो अब मैं कर सकता हूँ। इन्फ्लुएंशियल वाला कुछ रिबन कटिंग्स और कुछ लोगों को बुलाएगा, ऑफिस दिखाएगा, देखो मेरा ऑफिस कितना अच्छा है, वो प्रेस तारीफ मांग रहा है। और स्टडी वाला, उसको वो बोल रहा है, वो बोलेगा कि हाँ मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो सॉल्व हो गई है, राइट, तो अब मैं ठीक हूँ। तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा उसके साथ कि हाँ ये पोजीशन है, अच्छा है। और जो ये कंप्लायंट वाला है, ये क्या करेगा, ये बहुत ध्यान से अपने काम में जुट जाएगा, इसका पूरा ध्यान अपने काम पे होगा और ज्यादा कुछ नहीं, लोगों से ज्यादा रिलेट नहीं करेगा, दैट वीज। मतलब ये इतने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले लोग हैं कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुछ बातों में एक्सेप्ट कर लो, नहीं। अगर क्लास के मॉनिटर है, टीचर ने बोला कि अगर कोई आवाज करे तो नाम लिखना है, कोई चू भी करेगा ना तो उसका नाम तब भी लिख लेंगे।
कोई 2 बार चू करेगा तो 2 बार नाम लिखेंगे, मतलब इतने रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इनके साथ थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लोगों को। अब आज हम सेल्फ पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग के लिए आज हम कुछ शेयर करने वाले हैं। तो आई जस्ट शेयर समथिंग विद यू। एक टूल आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इसको हम मिल के हम लोग इसको अपनी पर्सनालिटी ट्रेट जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट शेयर विद यू। वो टूल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगी, राइट? सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Right. So can you all see this? Can you all see this? Yes. Okay. Wonderful. So, well, let's start doing it. अब पेपर और पेन्स आप सब लोग निकाल लीजिए। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी खुद की क्या पर्सनैलिटी है, राइट? तो इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और जो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, अ, 2 कॉलम्स है, एक मोस्ट है और एक लीस्ट है, राइट? एक कॉलम है जिसमें मोस्ट लिखना है और उसके साथ ही आपको लिखना है लीस्ट क्या है। तो 28 ट्रेड्स है जिसके ऊपर हम अपने आप को चेक करेंगे, राइट? तो सपोज एंथुसियास्टिक की बात करें, आप क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, राइट? स्टार्ट राइटिंग 1 लिखते जाइए और सामने उसके लिखते जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट क्या है। एंथुसियास्टिक है, डेयरिंग है, डिप्लोमेटिक है या सेटिस्फाइड। एंथुसियास्टिक मतलब उत्साह से काम करने वाले, डेयरिंग मतलब हिम्मत से काम करने वाले, डिप्लोमेटिक मतलब हाँ, मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से काम करने वाले। प्रियंका, दानू प्लीज डोंट डू दैट, एनोटेशंस मत कीजिए क्योंकि ये सबके लिए डिस्टर्बिंग है। इसको इरेज कर दीजिए। आई विल हैव टू चेंज द सेटिंग्स अदरवाइज। क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ, सपोज जैसे आपको आप मोस्ट आपकी पर्सनैलिटी का एंथुसियास्टिक है, आप 1 स्क्वायर लिख लीजिए। एंथुसियास्टिक के आगे स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर लिख लीजिए, राइट? और उसके साथ ही लीस्ट लिखा हुआ है, तो लीस्ट में क्या है, सबसे कम क्या है? आप एंथुसियास्टिक है, डेयरिंग है, डिप्लोमेटिक है या सेटिस्फाइड है, क्या है? आप लिखते जाइए। सेटिस्फाइड तो पी लिख लीजिए, अगर सेटिस्फाइड है तो पी लिखिए, सॉरी एरो, एरो लिखिए, राइट? और सेकंड इज मोस्ट क्या है? आप कॉशियस है, ध्यान से चलने वाले, डिटरमाइंड, भाई पक्के इरादे वाले, कन्विंसिंग कि सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, या अच्छी नेचर वाले। सबसे ज्यादा आपका क्या ट्रेट है इसके अंदर? ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है। डेयरिंग एंड सेटिस्फाइड। हाँ, तो डेयरिंग मोस्ट में और सेटिस्फाइड आप लीस्ट में लिखिए। तो उसके आगे जो सिंबल बना हुआ है वो लिखते जाइए, क्योंकि अभी कैलकुलेट करेंगे इसके हिसाब से। ब्रेव, ओके। ब्रेव मोस्ट है या लीस्ट है? 2 कॉलम्स पे लिखते जाइए प्लीज। थर्ड इज फ्रेंडली, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ठीक काम करने वाले, आउटस्पोकन जो साफ साफ कह देता है। जो इसके मीनिंग्स का भी एक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और काम तो शांति वाला है। तो मोस्ट क्या है और लीस्ट क्या है? गुड नेचर, आउटस्पोकन। लिखते जाइए साथ साथ, वो साइन लिखना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और पी है तो पी लिखेंगे, ओ है तो ओ लिखेंगे, एन है तो एन लिखेंगे, एरो है तो एरो लिखेंगे, राइट? लिखते जाइए एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन। और किसी वर्ड का मीनिंग पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो।
यस, पूछिए। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? विग्रस। विग्रस का मीनिंग मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। विग्रस लिखा था है। कौन से नंबर पे विग्रस? स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। जो स्ट्रॉन्ग होता है, हेल्दी होता है और एनर्जी से भरा हुआ होता है, दैट इज विग्रस। और किसका पूछ रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मधुचंदा। फौजिया रहमान, यू हैव टू फाइंड आउट योर पर्सनालिटी। 23 पे, अच्छा ठीक है, देख लिया मैंने। कॉशियस और कन्विंस। कॉशियस तो ध्यान से चलने वाला, कन्विंसिंग दूसरे को समझा सको आप, अपनी बात दूसरे को कन्विंस कर सको, समझा सको। राइट। और कन्विंसिंग, हाँ, दूसरे को जो समझा सकता है। संध्या। और पूछो, और किसी का मीनिंग नहीं आ रहा तो। एक पूरा शीट आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, विच इज अबाउट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। आई नो, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उसका मतलब समझ के अपने बारे में करना है। एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक करने, ठीक जो करता है ना काम, वो। और फ्रेंडली तो मालूम है, जो फ्रेंड, फसी मतलब अड़ियल। राइट। कन्विंसिंग, जो दूसरे को समझा सकता है अपनी बात। एंथुसियास्टिक, उत्साह से करने वाला। आई एम जस्ट आंसर द क्वेश्चन मैम, आई नो द मीनिंग। ओके, यू जस्ट आंसरिंग। ओके। ओके संध्या। आई थॉट, हाँ, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब निश्चय, पक्के इरादे वाला। मुझे ये करना ही करना है, जो सोच लिया वो करना है। एक्यूरेट एंड आउटस्पोकन। एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक से करने वाला। आउटस्पोकन, बस बोल देने वाला, जो जो आया मन में वो बोल दिया। एनिमेटेड। एनिमेटेड का एक सेकंड बताती हूँ, एग्जैक्टली एनिमेटेड कहाँ पर लिखा है। एनिमेटेड के साथ बता दो, 21। ओके। एनिमेटेड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्साइटमेंट। जो जिंदगी से भरा हुआ और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, ठीक है। डिसिसिव, जो डिसीजन ले सकता है। कॉन्वर्सेशनल, जो बातचीत कर सकता है। ईगर, जो उत्सुक होता है। और टॉकेटिव तो बहुत बातूनी। और डिसिसिव, डिसीजन लेने वाला। टॉकेटिव बातूनी, बातें बहुत करता है। सच सच लिखना अपने बारे में, राइट। जेनरस। जेनरस तो जो देने वाला, जो आराम से किसी के साथ कुछ भी शेयर कर सकता है। इम्पल्सिव, एकदम जो है करने वाला, काम करने वाला। जस्ट अ मोमेंट, इम्पल्सिव बता रही हूँ, एक सेकेंड। एक्टिंग और डन विदाउट फोर थॉट, पहले सोचे बिना एकदम से कर लेता है जो, दैट इज इम्पल्सिव, ज्यादा सोचता नहीं है। जेनरस, लिबरल इन गिविंग और शेयरिंग, फ्री फ्रॉम मीननेस और स्मॉलनेस ऑफ माइंड, जो छोटे दिमाग का नहीं है, फटाफट शेयर कर लेता है जो भी है। हम्बल, डिसिसिव तो डिसीजन ले सकता है। और हम्बल, जो नम्र होता है, विनम्र। एडवेंचरस, जो रिस्क ले सकता है। 5, एडवेंचरस, एक सेकेंड, एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ। जो रिस्क ले सकता है और नए तरीके, तौर तरीके आजमा सकता है। लीनियंट मतलब जो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। इंसाइटफुल, जो बहुत सोच समझ के काम करता है। आउटगोइंग, कर लेता है वो।
फ्रेंडली होता है, सोशली कॉन्फिडेंट होता है, वो आउटगोइंग होता है। लॉयल तो वफादार होता है। और एडवेंचरस, एडवेंचरस अभी बताया ना, रिस्क ले सकता है, जो नए तौर तरीके अपना सकता है। हम्बल विनम्र होता है। राइट। जोवियल खुश रहने वाला, जॉयफुल। इंसाइटफुल एग्जैक्टली बताती हूँ, फिफ्थ का है। इंसाइटफुल, एक सेकेंड। इंसाइटफुल मतलब एक एक्यूरेट और डीप अंडरस्टैंडिंग वाला, मतलब गहराई से सोच के करने वाला। ओरिजिनल तो मतलब जो है वही दिख रहा है, जो मतलब अंदर और बाहर अलग अलग नहीं है, बस वो एक ही है, ओरिजिनल। हम्बल विनम्र है, परसुएसिव मतलब पीछे पड़ के करवाने वाला। फौजिया करना क्या है, अरे बाबा रे। एक लाइन है जिसमें मोस्ट आपकी पर्सनालिटी जो सबसे ज्यादा है वो लिखना है, और सबसे कम आप क्या हो, लीस्ट वाला, वो भी लिखना है। अब लिखना कैसे है, वन लिख के, अगर आप एंथुसियास्टिक हो आप स्क्वायर लिखोगे, सबसे कम आप डिप्लोमेटिक हो तो पी लिखोगे। लीस्ट वाला कॉलम बना लो, एक मोस्ट वाला बना लो, और लिखते जाओ। वन का ये, मोस्ट ये है, और लीस्ट वाला ये है, वो लिखते जाओ। रेस्पॉन्सिव, ओके, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट लेटिंग यू नो। रेस्पॉन्सिव सेवन का है, अभी बताती हूँ। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले सकता है। कॉन्सेंशियस जो है, जो अपना काम और ड्यूटी एकदम ठीक और थरोली ठीक ठीक करता है, बिल्कुल अपनी आत्मा के साथ, मतलब अंदर से सोच के कि भाई हाँ, मेरी अंदर से जो आवाज आ रही है उसके हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ऑप्टिमिस्टिक जो पॉजिटिव सोचता है। ऑब्जर्वेंट जो ऑब्जर्व करके काम करता है। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सप्रेसिव जो दिखा समझा सकता है अपनी बात, एक्सप्रेस करना जानता है। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ख्याल होते हैं, वो कह नहीं पाते ना, एक्सप्रेसिव मतलब कह पाते हैं। ऑब्जर्वेंट जो ऑब्जर्व कर पाते हैं। अभी भी हैव यू अंडरस्टूड, फौजिया? हैव यू अंडरस्टूड, किस किस को क्लियर नहीं कि करना क्या है? दिस इज अ ब्यूटिफुल टूल फॉर यू टू असेस योर पर्सनैलिटीज। तो आई थॉट ऑफ शेयर। इंट्रोस्पेक्टिव जो uh, अपने अपने अंदर झांक के देख सकता है कि हाँ मैं क्या हूँ। अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन हम कहते हैं ना, अपने आप से सवाल करना। स्टबन तो ढीठ होता है, जिद्दी। स्टबन इज जिद्दी। नेहा, फौजिया, यू गॉट इट व्हाट यू हैव टू डू? एमिएबल, एक सेकेंड, एमिएबल, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये सारे एडजेक्टिव्स है जो हमें अपने बारे में पता होने चाहिए। एमिएबल इज हैविंग और शोइंग प्लेजेंट गुड नेचर्ड पर्सनल क्वालिटीज, जो अपनी अच्छा नेचर या अपनी अच्छी क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर पाता है। पॉइज्ड एंड इम्पेशेंट, इम्पेशेंट तो जो सबर नहीं करता। और पॉइज्ड, एक सेकंड बताती हूँ। Poised is composed, dignified and self assured, मतलब कि उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है। अपना अपने बारे में बिल्कुल ठीक ठीक पता है। कंपोज इंसान। ओब्लाइजिंग, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड चेयरफुल। ओब्लाइज मतलब जो किसी पे एहसान कर सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब विल पावर इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। चेयरफुल जो खुश रहता है। और एट का मॉडेस्ट है। Modest is unassuming in the estimation of one's abilities or achievements.
कि उसको पता ही नहीं कि उसकी ताकत क्या है, मॉडेस्ट वाला जो इंसान है, कि वो क्या क्या कर सकता है, उसको ज्यादा पता नहीं है। राइट। और पूछो। अब ये कर लिया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? किस किसने कर लिया? वेलकम संध्या। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? कंट्रोल जो कंट्रोल से चलता है। कंट्रोल नहीं, पावर टू इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट पीपल्स बिहेवियर और कोर्स ऑफ इवेंट्स। कंट्रोल मतलब दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। और एग्रीएबल जो मान जाता है। चेयरफुल जो खुश रहता है। टैक्टफुल। एक सेकेंड। वो अपना काम भी करवा लेता है, और पता भी नहीं लगने देता कि इसको क्या चाहिए था। जो टैक्टफुली काम करवा सकता है, दैट इज टैक्टफुल। शोइंग स्किल एंड सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद अदर्स और विद डिफिकल्ट इश्यूज। मतलब वो कहावत होती है ना कि भाई काम करवा लिया, लेकिन हाँ, पता भी नहीं चला आपको जो करना था, आपने वो कर भी लिया। काइंड जो दयालु है, इंडिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर नहीं है, इंस्पायरिंग मतलब जो किसी को मोटिवेट कर सकता है कि आपने कुछ कहा और हाँ, सामने वाला सुनेगा, उस बात को करेगा। और एडवेंचरस जो रिस्क ले सकता है, चीयरफुल जो खुश रह सकता है, और इंस्पायरिंग तो बताया मैंने, जैसे कि दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। टिमिड डरा हुआ होता है। परसिस्टेंस मतलब जो लगातार बार बार वो उस काम को कर सकता है, कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, फिर से करेंगे। और हम्बल तो विनम्र होता है। काइंड दयालु होता है। पायनियर जो फर्स्ट, फर्स्ट सबसे पहले काम खत्म करना चाहता है, पायनियर। फर्स्ट। One who is first or among the earliest in any field of inquiry, enterprise or progress. ओके, जॉयफुल खुश रहने वाला, जोवियल भी खुश रहने वाला। स्ट्रॉन्ग विल्ड, विल पावर इसकी जो है, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। रिजर्व्ड जो जल्दी से मिक्सअप नहीं होता किसी और के साथ। असर्टिव, एक सेकेंड में बताती हूँ। असर्टिव एग्जैक्टली इज, असर्टिव कौन से नंबर पे है? अच्छा, हैविंग और शोइंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी। मतलब ये कॉन्फिडेंट होता है और हाँ, फोर्स के साथ काम करने वाला, दैट इज असर्टिव। उसको पता है वो क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस से कर रहा है। पॉजिटिव तो पता ही है, जो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं होता उसका, पॉजिटिव सोचता है। अच्छा अच्छा सोचने वाला। असर्टिव का मैंने बताया ना कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। उसकी कॉन्फिडेंस होता है, वो फोर्सफुली, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, अगर मुझे पता है तो मैं फोर्सफुली उसको कर भी सकती हूँ, दैट इज असर्टिव। काइंड दयालु। परसेप्टिव जो अ, देख सकता है, आगे देख सकता है। एमिएबल बताती हूँ, एक सेकंड, अभी बताया था मैंने, फिर से बताती हूँ। एमिएबल का नंबर क्या है?
19, ओके। एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। जॉयफुल, खुश रहने वाला। मॉडेस्ट अभी बताया था मैंने। मॉडेस्ट को भी पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो ठीक है। टैक्टफुल, जो ठीक से करवा सकता है, मतलब अपना काम टैक्ट के साथ करवा सकता है। ओबीडियंट, कहना मानने वाला। वन टाइप द आंसर, आई टाइप द आंसर, आई नो द मीनिंग, ओके। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? किस किस का हो गया? डन, वंडरफुल। 10, ब्रेव। ब्रेव तो बहादुर होता है। कितनों का हो गया? आई टाइप द आंसर, आई नो द मीनिंग, ओके ओके सिमरन, वंडरफुल। प्रिडिक्टेबल, जो जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं ना, जो देख सकता है कि हाँ ये होने वाला, ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। जो सामने देख सकता है कि भाई हाँ इस एक्शन का ये फायदा होगा या ये हो जाएगा। एग्रेसिव, जोर से करने वाला। चेयरफुल, खुश रहने वाला। 12 आंसर, काइंड, ओके। आप लिखते रहो। हो गया, हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? किस किस का हो गया? कॉम्पिटिटिव, डन, वंडरफुल वंडरफुल। अब नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये वैसे भी आपके साथ में शेयर कर लूंगी ये टूल। ओबीडियंट, कहना मानने वाला। लॉजिक, मतलब लॉजिक के साथ चलने वाला कि भाई हाँ ऐसा है। अगर हम जीब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं तब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, लॉजिक के साथ। ऐसा करने से ऐसा होता है, वो वाला। डन डन। 15th आंसर, अट्रैक्टिव, जो आकर्षित कर सकता है। ओके, आई हैव नेक्स्ट ट्रेंडिंग अराउंड, ओके। All right. So I'll share the next tool with you. That is next page with you. That is, अब इसमें मोस्ट और लीस्ट में आपने जो ये लिखे नंबर लिख लीजिए। आपके सर्कल्स कितने आए हैं, स्क्वायर्स कितने आए हैं, एरो कितने आए हैं, और पी कितने आए हैं, और एन कितने आए हैं आंसर। टोटल आपका मोस्ट में 28 आना चाहिए, लीस्ट में भी 28 आना चाहिए आंसर। अब आप काउंट कर लीजिए। सोशल एंड पेशेंट, सोशल लेवल मतलब जो सोशल है, पेशेंट जो सबर वाला है, सॉफ्ट स्पोकन जो आराम से बात कर सकता है, सॉफ्टली बात कर सकता है। अब आप ये नंबर लिख लीजिए। आपके डी कितने आए हैं? व्हाट डू आई नीड टू रिपीट? ओके। संध्या, यू नॉट डन, यू कैन कंप्लीट इट, आई विल शेयर द टूल विद यू, डोंट वरी। आप लोग गूगल फॉर्म फिल करेंगे, जो जो करेंगे सबके साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ओके, नाउ यू हैव टू राइट कितने आपने सर्कल्स, आपके सर्कल्स कितने थे पूरे रिजल्ट में, मोस्ट के अंदर। आई में स्क्वायर्स कितने थे, एरोज कितने हैं, और पी कितने, और एन कितने आए आंसर्स। जस्ट राइट इट डाउन। दोनों दोनों कैलकुलेट कर लो, और फिर माइनस करके जो आएगा डिफरेंस आएगा, दैट इज योर पर्सनैलिटी। एन को आपने कुछ कंप्यूट नहीं करना। अगर आपका लीस्ट वाला नंबर ज्यादा है, से अबाउट 7 आ जाता है, और वो आपका मोस्ट वाला 3 आता है, तो आप -4 लिखोगे, राइट? डन।
आई थिंक सब कैलकुलेट कर रहे हैं। सारे सर्कल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं, वो काउंट कर लो, जस्ट राइट दैट नंबर मोस्ट वाले लाइन में और फिर लीस्ट वाले लाइन में, फिर उसको सब्सट्रैक्ट करके आप लोग लिख लो। वो आपकी पर्सनैलिटी आ जाएगी। कम ऑन शेयर विद मी, किस किस का क्या क्या आया है, क्या क्या रिजल्ट आया है। डन। श्वेता, नाउ कैलकुलेट, कैलकुलेट योर पर्सनैलिटी। यस। ओके, हु हैज डन, क्या रिजल्ट आया आपकी पर्सनैलिटी का। सुषमा, मधुचंदा, फौजिया, राजनंदानी, संध्या, आप लोग सब कर रहे हो। बबीता, इंदु, सुजीत कुमार, अपने कैमरास ऑन कर लो। एवरीबॉडी जस्ट पुट ऑन योर कैमरास, कम ऑन, लेट मी सी योर ब्यूटीफुल फेसेस। यस। रोनिका, आई थिंक यू आर डन। क्या क्या रिजल्ट आए अब बताओ। Could not do it, will do it later. Okay, मैम show it again please. I'll share it if you have not been able to do it. किस किस का हो गया वो कुछ लोग तो शेयर करो। Okay, Shweta Pandey, she got one, -1, -2, and okay. So arrow की क्या पर्सनालिटी थी? I just shared with you. वो आपकी पर्सनालिटी है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं फिर से शेयर करती हूँ। ओके। ओके, जस्ट, ओ जस्ट अ मोमेंट, एक बार शेयर करती हूँ। ओके, so arrow was what personality? Just a moment. Okay, arrow is steady, that is peace seeker, शांति वाला। I is influential personality, praise seeker, तारीफ वाला। D is dominant, power seeker, और C is compliant, process seeker, right? तो एरो वाली पर्सनालिटी आपकी स्टेडी आ रही है। वंडरफुल, आई एम हैप्पी somebody could do it। और किस किस ने किया, who all were able to do it? Okay, so Shweta, your personality is peace seeker। सबसे ज्यादा जो आया ना एरो, आपके +5 आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा है, तो आप पीस सी करो। Who all were able to do it? वंडरफुल, you're वेलकम श्वेता। जो मैक्सिमम जो आएगा वो आपकी पर्सनालिटी निकल के आ गई। एवरीबडी अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? इट्स एग्जैक्टली ट्रू। ओके, वंडरफुल। इंजा, यू हैवंट अंडरस्टूड? संध्या, आप अपना शेयर करो, रिजल्ट में बताती हूँ। अंडरस्टूड? ओके। ओके, संध्या यू हैव शेयर्ड, अच्छा आप ही का लिखा था। स्क्वायर इज 7, एरो इज 4, पी इज
2 and n is 4. सर्कल इज 6, तो सबसे ज्यादा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में क्या था पर्सनैलिटी? इट वाज टाइपिंग मिस्टेक बट नॉट कंप्लीट, ओके। स्क्वायर 7th, स्क्वायर वाज आई थिंक डोमिनेंट, पावर सीकर। पावर सीकर था ना, एक सेकेंड, आई विल शेयर इट अगेन। स्क्वायर इज इन्फ्लुएंशियल, प्रेज सीकर, तारीफ वाले हो। डोमिनेंट इज सर्कल। So that's about you. So well, that was all about it. And yes, you all should now fill up the Google Forms and you will get a certificate and also a handout of this session. And I'm sure if you have any questions, you can get back to me. I hope now you all have my phone number as well, and you can ask me whatever questions you want. So I'm sorry it took a little while. Last week ke jo certificates that we were not able to share as of now. And now you just go on filling your Google Forms and we'll share this week. I think from tomorrow onwards, we'll be in a position to share the certificates with you. And still, if you have any difficulty in understanding, आप हमसे contact कर सकते हो. And yes, we can also talk one to one. If you want, you can note down the link. I'll just share the screen once again. Just a moment. Just give me a moment. Uh-oh. So if you want, yes, you can have a one-to-one session through Cosmo Feed as well. You can book a call. Just a moment. I think I've shared something else. Just a moment. Yeah. So this test is there. I'm sure you all know about it. What is something is going wrong? I think I'll share the link in the group itself where you can, actually go through the numbers and the links. You can book a call also. Yeah. I'll just write here. I'll share my number. So I hope you all have my numbers now. Thank you so much. And okay, you can save the chat if you want, Indu, if you are traveling ना, चैट सेव करने के लिए आपको ये 3 डॉट्स होते हैं, इनके ऊपर जाके उसको क्लिक करो और सेव चैट, तो वो आपके उसमें आ जाता है, सेव हो जाता है वो चैट भी, ठीक है। In thank you for the wonderful meeting, ma'am. Thanks a lot from this meeting. I've learned a lot of things, which was really wonderful, ma'am. Nice meeting you. You're most welcome, Inza. And still, if you anybody, if you have any problems, you can get back to me. So in regard to concentration, parenting और career, you can get back to me. तो concentration का एक पूरा मॉड्यूल है मेरे पास जो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, कंसंट्रेशन अपने बच्चों की बढ़ा सकते हो, अपनी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंट को सपोज पहले अगर पता हो क्या करना है तो पेरेंटिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है आई कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सनैलिटी ट्रेट करें, नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके ऊपर बेस्ड होता है, आप बच्चों की स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क करके आप बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन वुड बी ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड यस, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन गेट बैक टू मी, आई विल शेयर all the details in the group, right? So I think let's find up for today. Any questions if you have, you can get back to me. You can ask now also. You're welcome. You're welcome. Nobody has any questions? सबको समझ में आ गया सब कुछ? वंडरफुल, वंडरफुल। सब समझ में आ गया। आज तो रेपिटेशन हो गई एक पूरे कॉन्सेप्ट की, और इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, राइट? वेलकम, यू ऑल वेलकम। थैंक यू।
So let's wind up for today and see you all next week with another program. Goodbye, everyone. I'll be sharing it in the group. You can do it later. Don't worry, Anjali. There are network issues. It's all right. Goodbye, everyone. Don't worry. Goodbye, everyone. See you next week.